सुनील जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। क्या अब बीएसपी के सहारे एसपी रहेगी? क्योंकि उनकी बातों से ऐसा सीधा लग रहा है वो चाहते हैं कि बीएसपी के साथ कोई ना कोई समझौता या गठबंधन की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है? नहीं अंजना जी, देखिए अंजना जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज जो पीडीए के नारे के साथ एक हुआ है, हम लोगों के साथ आया है, और उसी ताकत से समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है 24 में, और उसी नारे के साथ, उसी ताकत के साथ हम बीजेपी को साफ करेंगे। जहां तक सवाल, हमारे नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद उपद्रवी थे, तो आप इतिहास उठा लीजिए, उनके मुकदमे देख लीजिए, उन पर मुकदमे उपद्रव करने के थे, दंगे कराने के थे, वो जेल में गए थे, और हमारे नेता ने कम से कम आज बड़े मन से स्वीकार किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं मुख्यमंत्री योगी जी की फाइल आई थी और हमारे नेता ने उनको माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था चलिए साधु संत है, आज उन्होंने स्वीकार किया कि हमने उदार मन दिखाया। मैं एक केवल बात कह रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार विकास कर रही, 10 साल की सरकार हो गई, 10 काम गिना सकते हैं आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पिछड़े दलितों के खिलाफ अन्याय उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी दलित महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा छेड़खानी और अत्याचार के मुकदमे उत्तर प्रदेश में, और दलितों के साथ कहीं आप पेशाब चटवा रहे, कहीं आप थूक चटवा रहे, तो उत्तर प्रदेश मतलब ये तो जंगल राज से भी बड़ा अगर कुछ हो सकता है तो वो कहिए। ये सामंतियों का राज हो गया है, सामंती सरकार के तहत आप सरकार चला रहे हैं, पिछड़े दलितों से इतना। अरे भाई उत्तर तो तब दीजिएगा। आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझना है तो माननीय मोदी जी से पूछिए अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, और 27 के बाद योगी जी से बैठ के अकेले में फुर्सत में पूछ लीजिएगा कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव मुकदमे की बात करते हैं तो 2012 में विरासत में उनको गद्दी मिली, बुद्धि शायद नहीं मिली, तो उनपे भी आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा चल रहा था, फैक्ट नंबर 1। दूसरी बात, पीडीए करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, अखिलेश यादव जी शायद उत्तर ना दे पाए, प्रवक्ता समझदार है, दे सकते हैं। आपने जब से पार्टी बनी है कितने पीडीए को अध्यक्ष बनाया है यादव परिवार के बाहर के, और 4 बार मुख्यमंत्री बना? कौन सा पीडीए को मुख्यमंत्री बना दिया? हाँ, पीडीए जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है। इनका पीडीए क्या है अंजना जी समझिए, पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र, ए से अखिलेश। अब पूरे यादव परिवार में ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश आ गया है, ऐसा होगा नहीं। तीसरी बात, इनका विकास इनको याद दिलाता हूं, हमने जब सरकार बनाई तो 35,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, ये 1.5 साल तक नहीं दे पाए, जबकि कानून में लिखा है कि 15 दिन में भुगतान करना है। दूसरी बात, बुंदेलखंड इतना पिछड़ा कर दिया था इन्होंने, वहां लोग घास की रोटी खा रहे थे, और घास की रोटी जब खाते थे तो ये 1 रुपए मुआवजा देते थे किसान को जिसकी फसल नष्ट होती थी, तभी तो ये हटाए गए। आज इनके मन में क्रोध है, क्रोध ठीक है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं अंदर से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि 27 में 32 में भी वो नहीं आने वाले, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था स्थापित करी है उसकी वजह से चाहे महिला हो चाहे हमारी बहनें हो, सब लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप किसी नागरिक से पूछे ये बात जरूर कहेगा कि विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। जिस उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू बनाया था आज वो उत्तम प्रदेश बन गया है, इसलिए हमें यकीन है। मोदी जी की बात आप ना करिए, योगी जी 100 अखिलेश यादव जी को अकेला संभाल सकते हैं। जवाब दीजिए इसका सुनील जी। वो कह रहे पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र, ए से अखिलेश, यही है आपका पीडीए, सब परिवार में, फैमिली लिमिटेड। देखिए मैंने फिर कहा, देखिए ये तो भाजपा जब फंस जाती तो यही कहती, ये कह क्या रहे हैं कि कोई अध्यक्ष बना हो समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर, एक तरफ आप कहते हो कि हम क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी रहे, जब तक जीवित रहे, गुजर हैं। उसके बाद नरेश उत्तम पटेल रहे जो कुर्मी समाज के हैं, श्यामलाल पाल जी हैं, अरे बीच मत बोलो,
सुनने की क्षमता रखो, कितनी बुद्धि हम भी जानते हैं, हम भी राष्ट्रीय जानते हैं अध्यक्ष नहीं है कितनी पार्टी बुद्धि है, का। सुनने की क्षमता रखो। हम पार्टी आपको सुन राष्ट्रीय रहे अध्यक्ष थे। नहीं है क्या? गुस्सा क्यों हो जाते हो अब भाई? पाल साहब है, सवाल प्रदेश मुश्किल है, मुझे अध्यक्ष। पता है। सुनने की केजी का क्षमता छात्र रखिए। पीएचडी के अंजना जी, प्रोफेसर इनको के समझाया सामने आ गया करिए, है। इनको बेचारा समझाया कांप करिए। रहा है, मैं ये समझ रहा हूं। उपद्रवी अरे हम कितने जानते राष्ट्रीय हैं, अध्यक्ष दिए हम हैं, जानते बताओ। गौरव जी, अच्छा, जवाब सुनिए गौरव जी। पढ़े लिखे पार्टी के वो आपके बीच में नहीं आप बोले गौरव प्रवक्ता जी, हैं। प्लीज बोले, बोलिए सुनील जी। देखिए, ये अधगगरी जल छलकत जाए वाली स्थिति है इनकी। कम बुद्धि के लोग जब बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होकर बैठ जाते हैं, हम तो आपके बीच नहीं बोल रहे थे, हम कह रहे हैं आपको, हम चैलेंज कह रहे हैं अंजना जी के कार्यक्रम में 10 साल में 10 काम गिना दीजिए जो प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के ना हो, आपके हो और आपने पूरे कर दिए हो। आप 10 काम गिना दीजिए, मैं दावा कर रहा हूं। और पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन के अभी सुनना है तो अभी पूछ लेते हैं उनसे, अभी सुनना है। अपमान करके अपने 10 आप काम को- बताइए गौरव जी। अभी ठीक है, अभी बता दें 10 काम, अभी बता दें 10 काम बताइए गौरव। अभी बना दो। हाँ, मैं बता देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले तो एक्सप्रेस वे बना, हमने देखा किस तरह से बना। काशी में हमने देखा कॉरिडोर बना है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हुआ है मैंने आपको बताया। और अतीक अहमद जैसे गुंडों का क्या हाल हुआ हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको कृषि दर बताई, किस तरह से विकास की कृषि दर बेहतर हुई। हमारे समय में जो है ये 13.7, इनके समय में 5 थी। मैंने गन्ना किसानों का भुगतान बताया। मैंने आपको बताया किस तरह से 1,25,000 से ज्यादा भर्ती हुई है पुलिस में। महिला कर्मियों की भर्ती हुई है 25,000 में। हम बच्चियों को स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या उत्पीड़न किया हमने देखा। गायत्री प्रजापति, जो कि आरोप जिसका सिद्ध हुआ बलात्कार का, उसको मंत्री बनाया। इसके बाद आप बताइए, क्या ये शिक्षा में, क्या हॉस्पिटल में हमने बेहतर नहीं बनाया उत्तर प्रदेश को? ये सारे काम मैंने बताए। 4 बार इनकी सरकार बनी, इन्होंने कौन सा काम किया ये भी बता दे। मैंने अपने काम बता दिए, आप बताओ। बताइए सुनील जी। आप 10 काम बताओ, चलो जल्दी से। अंजना जी बताओ। अंजना जी अंजना जी बोलिए। अंजना जी, मुझे उनसे नहीं पूछना, मुझे केवल आपके दर्शकों से और आपसे पूछना कि ये जितने गिना रहे थे इसमें कौन सी योजना थी, कौन सी परियोजना थी। हमने कहा एक काम तो गिना दो, बेचारे 3 भी नहीं बता पाए। ये स्थिति है इनकी। क्या बताएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री साधु संतों की जटा पकड़ करके मार रहे हैं? ये क्या गिनाएंगे कि शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं? ये क्या गिनाएंगे पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं? ये क्या बताएंगे कि बलात्कारियों को बचाने के लिए लाठीचार्ज लगा किसने देते हैं? किया था? ये क्या बताएंगे कि शंकराचार्य। किसानों पर गोली चलवाते हैं? ये क्या बताएंगे कि किसानों लोगों के पर बस की नहीं, हाथ अंजना जी, चढ़ाने अब आप वाले नहीं लोगों को पूछ रही क्या मंत्री काम है? बनाते हैं? क्या है सुरेन इनकी जी, योजना? सुरेन जी, क्या है सुरेन जी, इनकी योजना? कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि हिंदुत्व के एक काम एजेंडे की पर बताया। उत्तर भारत में बीजेपी चुनाव जीतती है। आप ही की पार्टी से बोल रहे हैं ना, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ बार बार जीत रही है और इस देश की जनता को सिर्फ हिंदुत्व ही चाहिए जिस पर वो वोट कर रही है? नहीं 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 नहीं, देश की जनता को तो सारे मुद्दे चाहिए। देश की जनता तो यूएस ट्रेड डील के विरोध में है। देश की जनता तो आज की डेट में हमारे किसान जो बर्बाद होने जा रहे हैं, कॉटन के किसान हो, चाहे सोया के किसान हो, चाहे मक्के के किसान हो, देश की जनता को तो उनका जवाब चाहिए। उनसे यूएस के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे बचाव चाहिए। ये बात अपने आप में सच है कि जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो चंदा चोर जितने लोग हैं और जो धंधे चोर जितने लोग हैं, इन सब लोगों ने 2014 के बाद जिस तरीके से एक तरीके से कम्युनलाइज किया है चुनाव को, उसमें निश्चित तौर पर कार्तिक चिदंबरम ने कुछ गलत नहीं कहा, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2014 के चुनाव की बात थी। 2019 के बाद तो ये यंत्र मंत्र तंत्र और माया के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। मायावी लोग हैं, सारे के सारे वोट चोर हैं और वोट चोरी के जरिए इन लोगों ने जो जो काम किए वो आपके सामने। अब मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता अहंकार में बोल रहे थे। पहला अहंकार इन्होंने ये किया कि ये खुद को प्रोफेसर समझ रहे हैं और दूसरे को केजी का छात्र। अरे भाई, रावण का अहंकार नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा? दूसरी बात, इन लोगों को टीपू सुल्तान से बड़ी नफरत है क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े थे अंजना जी, और इन्हें बड़ी मोहब्बत है मोहम्मद अली जिन्ना से। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल भी चढ़ाते हैं और उसको आरएसएस अपने सब सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जगह भी देती है। यही आरएसएस उनको जगह देती है और कहती है कि नहीं, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो देश के सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये जितने लोग हैं, जिन लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, वो इनके दोस्त
और टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने का काम किया, वो इनके दुश्मन हैं। अब आप आ जाइए यूएस की ट्रेड डील पर, एप्स्टीन फाइल पर, या क्या नाम जनरल नरवणे की किताब पर। हर जगह पे किसी बात पर इनको जवाब ना देना पड़े, हरदीप पुरी पर इनको जवाब ना देना पड़े, इनको जो क्या नाम नरेंद्र मोदी जी के जो साथी हैं कांता साहब, जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उन पर इनको जवाब ना देना पड़े, इनको नरेंद्र मोदी जी का नाम वो डांसिंग वांसिंग में क्यों आया उस पर जवाब न देना पड़े, यूएस ट्रेड डील के नाम पर किसान कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा व्यापारी कैसे बर्बाद हो रहा है। जवाब दीजिए गौरव जी, उसके बाद फिर मैं एक बार जाऊंगी वारिस पठान और फैज खान। इसके लिए ये फिजूल के क्वेश्चन करेंगे।